बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम डॉक्टर युसरा गिलानी है और मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। इसके अलावा एक यंग डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और हेल्थ प्रोफेशनल के साथ साथ मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। और बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, बचपन ही से जब मेरी डिसेबिलिटी डायग्नोज हुई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो मुझे एक स्पेशल नीड्स चूँकि बहुत ज़्यादा बचपन से शुरू हो गई, चूँकि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी। व्हीलचेयर की मुझे बचपन से ही ज़रूरत पड़ी, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। मेरी फैमिली वाज़ वेरी सपोर्टिव और उन्होंने मुझे मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ाया। आई वाज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट और मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में गई। लेकिन बीइंग अ वुमन विद डिसेबिलिटी, ऑल्दो इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि आप अपनी स्टडीज़ जो है वो एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के जो आपकी नीड्स हैं उनके साथ अब गुजार सकें। अपनी नीड्स आपकी ऑब्वियसली हर फेज़ में बढ़ती जाती हैं, चूँकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वहाँ पे चैलेंजेस हैं और एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट मौजूद नहीं है। तो कंटिन्यूसली इट वाज़ अ बिग स्ट्रगल, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन हो, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन हो, even in university life, it was a big struggle, but अल्हम्दुलिल्लाह I did it। और मैंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन ख़त्म की और उसके बाद मैं हेल्थ प्रोफेशन से मुंसलिक रही। मैंने कुछ अरसा हॉस्पिटल में और एज अ लेक्चरर यूनिवर्सिटीज़ में अपनी खिदमात अंजाम दी। लेकिन वहाँ पर मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि ऑल्दो यू हैव अ डिग्री और आपकी पास प्रोफेशनल एजुकेशन, आपका स्किल्स भी मौजूद हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अगर कोई स्पेशल नीड्स है तो उसकी बेसिस पे आपको बहुत जगह डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है, उनको हाईलाइट भी किया जाता है आपके चैलेंजेस को। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं अपने जैसे लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे इदारों में काम करने का मौका मिला और मैंने उसके बाद मेरी ज़िंदगी का एक ये एम था कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करूं और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग दिस। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे किसी स्पेशल नीड्स बंदे की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवोकेसी करने की ज़रूरत होती है और मैंने कंटिन्यूअसली की। लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की नुमाइंदगी जो करने की ज़रूरत थी वो बहुत ज़्यादा थी। और इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं यहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को इस्लामाबाद पिंडी में देखूँ जिनकी कोई जो डिसेबिलिटी के लिए जो काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि चूँकि बीइंग अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, पॉपुलेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के, ख्वाह वो एजुकेशन हो, फिर एम्प्लॉयमेंट हो। तो मेरा ये हमेशा फोकस रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एजुकेशन ली, मेरे पास डिग्री है, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं अपने जैसे लोगों के लिए कुछ ऐसा करूँ ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सके। और इसकी वजह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिली। अभी रिसेंटली मैंने अपनी फेलोशिप असिस्टेड टेक्नोलॉजी पे कंप्लीट की है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे भी असिस्टेड टेक्नोलॉजी पे बात करने का बहुत ज़्यादा मौका दिया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में कितने चैलेंजेस हैं असिस्टेड टेक्नोलॉजी को लेकर और किस तरह जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की वजह से, असिस्टेड टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ड्यूरिंग माई फेलोशिप मैंने ये बहुत चीज़ देखी कि बेशक हमारे पास यहाँ पे ओपीडीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पे मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में बेशक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मौजूद हैं और जो कि बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं ग्रास रूट लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से भी और डिफरेंट जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए भी। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो असिस्टेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जब मैंने इस पर रिसर्च की और जब ड्यूरिंग माई फेलोशिप मुझे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा कि असिस्टेड टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क मौजूद नहीं है ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ओपीडीज़ जो मौजूद हैं पाकिस्तान में। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है चूँकि जो 4AQ फ्रेमवर्क है हमारे पास, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, असेसिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ असिस्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं, उस हवाले से जो ओपीडीज़ हैं उसके पास कोई पैरामीटर्स मौजूद नहीं है, ना वो 80 सर्विसेज जो हैं वो इस तरह से दे रही हैं कि इन 4AQ फ्रेमवर्क जो है उस पर किस तरह से अमल दरामद होनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इस पर काम होने की बहुत ज़रूरत है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि चूँकि UNCRPD में बहुत से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि
असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे बात करें तो हम इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम, चूँकि पाकिस्तान रेटिफाइड है UNCRPD, तो उस पे हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को देखें कि जो असिस्टिव प्रोडक्ट्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनकी क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी और जो 4AQ फ्रेमवर्क मौजूद है, ख्वाह वो इन पैरामीटर्स पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। तो बहुत काम होने की ज़रूरत है और आई होप कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस पे मज़ीद काम करें। मेरे ख्याल में इस तरह की कंसल्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे आज की कंसल्टेशन में ये लगी कि यहाँ पे डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल मौजूद थे, एक्सपर्ट्स मौजूद थे, ख्वाह वो एजुकेशन से हो, डिसेबिलिटी सेक्टर से हो, एटी एक्सपर्ट्स हों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो कि इन चीज़ों पे बात करना जानते हैं, ताकि वो कुछ जो अपने रिकमेंडेशंस हैं उन पे बात करें, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं अपनी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, वो उन चीज़ों को हाईलाइट करें और यहाँ पर बताएं। तो ये बहुत अच्छी काविश है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और मुझे यकीन है कि इस तरह की अगर कंसल्टेशन मज़ीद आगे भी कंटिन्यू रही तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये पाकिस्तान में असिस्टिव टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत काम असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे होना बाकी है। इवन हम गवर्नमेंट लेवल पे भी हमारे पास कोई ऐसी मिनिस्ट्री मौजूद नहीं है जो कि पूरी तरह से असिस्टिव टेक्नोलॉजी को देख रही हो। तो इसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे और फिर पर्सनल लेवल पे के अलावा जो इस तरह के जो इवेंट्स और कंसल्टेशंस हो रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं।